पिछले 3 दिनों से लगातार मुझसे टेलीग्राम चैनल में और कमेंट सेक्शन में आकर के लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये जो बड़े-बड़े मूव्स आए हैं, क्या हम सर पहले से ही इन्हें एंटिसिपेट कर सकते थे? आपने कैसे पता लगा लिया था कितना बड़ा मूव आने वाला है? और क्या ये मूव हम भी कैप्चर कर सकते हैं? तो इस बारे में आज मैं आपको बताने आया हूँ, चूँकि इतने सारे रिक्वेस्ट आ गए कि मुझे इस बारे में बात करनी पड़ गई। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी इंट्राडे ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? तो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि किसी भी इंट्राडे ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पिछले 3 दिन का प्राइस एक्शन। पिछले 3 दिन का प्राइस एक्शन कैसा रहा है? तो इसी बेसिस पे हम आज आपसे स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। उससे पहले आप अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जल्द से जल्द 5000 सब्सक्राइबर हो जाए। और ऐसे ही प्राइस एक्शन रिलेटेड सारी स्ट्रैटेजीज़ अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, समझना है, तो आप हमारे YBN फिनांस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्ले स्टोर और iOS स्टोर दोनों में अवेलेबल है। आप जा करके इसे चेकआउट करिए, हमारे प्राइस एक्शन कोर्स में एनरोल भी कर सकते हैं आप। चलिए वापस स्ट्रैटेजी पे आते हैं। तो क्या मैंने बताया आपको कि किसी भी बड़े मूव को एंटिसिपेट करने के लिए आपको सबसे पहले पिछले 3 दिन के प्राइस एक्शन को परखना होगा कि पिछले 3 दिन में क्या प्राइस एक्शन हुआ है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये सबसे पहले पता करना होगा कि पिछले 3 दिन में हम जिस भी टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं, चाहे वो 1 मिनट हो, 3 मिनट हो, 5 मिनट हो या 15 मिनट हो, जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो भी हम टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, उसकी कितनी कैंडल पिछले 3 दिन में बनी है। तो उसके लिए आप चाहें तो यहाँ पे ये टूल इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है। हालांकि मुझे तो याद है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। अगर आप 1 मिनट पे हैं तो आपको 1124 कैंडल्स बनती हैं पिछले 3 दिन में। और अगर आप 3 मिनट पे हैं तो 374 कैंडल्स, 5 मिनट पे हैं तो 224 कैंडल, और 15 मिनट पे हैं तो 74 कैंडल्स बनती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये पता करना है कि क्या ये सारा जो 3 दिन का प्राइस है, हमारे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग की जितनी कैंडल्स बनी है, तो आज का प्राइस क्या उस औसत निकाल के उस औसत के ऊपर चल रहा है कि नीचे चल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने देखा या तो आप काउंट करिए और मैनुअली देखिए। उसके अलावा एक सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे इंडिकेटर में आइए और लिखिए सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज लिखने के बाद आपका मूविंग एवरेज सिंपल यहाँ पे आ जाएगा, आप क्लिक करिए। और चलिए सबसे पहले मैं छोटे टाइम फ्रेम से बताता हूँ, पिछले 3 दिन में 1 मिनट की कितनी कैंडल बनती है। तो आपको मैंने बताया था 1024, तो आप वही सेम 1024 की वैल्यू यहाँ पुट करिए और देखिए यहाँ पे ये लग के आ गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही प्राइस इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर यानी इस मूविंग एवरेज के ऊपर आया तो प्राइस रॉकेट हो गया। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये देखिए कितना बड़ा मूव आया है। तो ठीक उसी तरह से अगर हम और पीछे जा करके देखेंगे, तो जब भी कभी आप इस प्राइस को देखेंगे डाउनफॉल होते हुए, जैसे ये देखिए यहाँ पे जैसे ही डाउनफॉल आया कितना बढ़िया फॉल आपको मिला है। ठीक है, अब ये तो हो गई वन, यहाँ देखिए जैसे ही ऊपर आया तो आपको मूव मिला है। तो ये तो हो गई 1 मिनट की टाइम फ्रेम की। यहाँ देखिए जैसे ही नीचे से ऊपर आया तो रिजेक्शन हुआ। आपको ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये तो 1 मिनट पे हो गया। अब 3 मिनट पे आते हैं। 3 मिनट पे आपको क्या करना है, 3 मिनट पे आकर के वैल्यू कितनी डालनी है, वैल्यू पिछले 3 दिन में जितनी कैंडल बनी है। तो आपको याद हो, कहीं आप लिख लीजिए, नहीं तो मुझे तो याद है, तो मैं आपको याद करके मैं खुद ही बता देता हूँ। ये देखिए, अगर आप 3 मिनट पे ट्रेड करते हैं तो आपको वैल्यू कितनी रखनी है, 374। ये देखिए जब गिरा, यहाँ पे देखिए गिरा तो फॉल आया, गिरा तो फॉल आया, निकला तो ऊपर गया। तो आपका ये डायनामिक चैनल बन जाता है। यहाँ भी हुआ है सेम चीज़। देखिए यहाँ जब मिला तो 3 मिनट में भी आपको कितना अच्छा और बड़ा मूव मिला है। जब कभी भी प्राइस इसके ऊपर से टकरा करके जाएगा तो यहाँ से या तो ऊपर निकल जाएगा अच्छे मूव के साथ, या बहुत ज़्यादा गिरेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पता नहीं आप लोगों ने कैसे कैसे मूविंग एवरेज पढ़े हैं, मूविंग एवरेज का क्या डेफिनेशन है ये तक नहीं जानते आप, और आप मूविंग एवरेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। मूविंग एवरेज को इस तरह से इस्तेमाल करिए। आप देखिए, आपको एक ऐसा डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिला है जहाँ से प्राइस को एक ना एक बार रिवर्ट होना ही होना है। यहाँ से अगर आप पोजीशन बनाइए, आप रोज़ ट्रेड करने के बजाय एक ऐसी ट्रेड ढूंढिए जिसमें आप शानदार आपको मिल सके। चलिए 5 मिनट में आ जाते हैं। 5 मिनट में अगर आप लगाएंगे तो 5 मिनट में कितनी कैंडल्स बनती हैं 3 दिन में, 3 दिन में 5 मिनट की कितनी कैंडल बनती है, आपको मैंने बताया था 224, मुझे तो याद है। आप चाहें तो आप इसको खुद से वो करके ले सकते हैं। याद देखिए प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, लेकिन जब वापस ब्रेकआउट हुआ था तो देखिए कितना बढ़िया मूव मिला। उसके बाद फिर देखिए जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो आपको कितना अच्छा मूव मिला। तो अगर आपको बड़े बड़े मूव कैप्चर करने हैं तो आपको ये याद रखना होगा कि पिछले 3 दिन का प्राइस एक्शन क्या था और उसका एवरेज प्राइस क्या चल रहा है। जब भी प्राइस एवरेज प्राइस के ऊपर होगा तो जो है आपको बाई करना है, और जब प्राइस एवरेज प्राइस के नीचे होगा तो आपको सेल करना है। देखिए मैं 15 मिनट की कैंडल पे आ चुका हूँ। अब 15 मिनट की कैंडल भी सेम आपको सेम रिप्लाई दे रही है, सेम सब कुछ। ये देखिए यहाँ से जब कभी भी आपको मिलेगा सेलिंग तो अच्छी सेलिंग मिलेगी, बाइंग मिलेगा तो अच्छी बाइंग मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मूविंग एवरेज का ये तरीका आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। आप इसके बेसिस पे एंट्री एग्जिट ना कर पा रहे हो तो आप एंट्री एग्जिट अलग तरह से सोच सकते हैं। जैसे चलिए मैं यही बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप एक काम करिए, आप एक EMA लगा लीजिए। एक छोटा EMA कोई भी लगा लीजिए, जैसे ये EMA है। अगर आप इसमें EMA लगा लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए EMA 30 लगा लीजिए आप इसको। EMA 30 आपने लगा लिया।
और आप देखिए EMI 30 के बाद आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब इन दोनों का क्रॉसओवर हो जाए, प्राइस इन दोनों के ऊपर निकला है तो आप ले लीजिए, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे क्रॉसओवर होने पे मिल जाएगी। लेकिन जो ट्रेड आपको मिलेगी जब आप ये इस पर्टिकुलर 3 दिन के एवरेज प्राइस को देखेंगे और उस हिसाब से आप ट्रेड लेंगे, तो आपको हमेशा ट्रेड एकदम अच्छी मिलेगी, एक्यूरेट मिलेगी। ये मेरा आज का स्ट्रैटेजी का जो मेन मकसद था बताने का, बड़े मूव कैप्चर करने के लिए आपको ये करना होगा। यहाँ तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पिछले 3 दिन में जो टाइम फ्रेम आप यूज़ करते हैं उसकी कितनी कैंडल बनी है, और उसके साथ आप चाहें तो किसी भी एंट्री एग्जिट, आप जो भी अभी तक एंट्री एग्जिट यूज़ करते हो, आप उस एंट्री एग्जिट के साथ इस चीज़ को लगा के देखिएगा कि जब भी कभी आप जो पिछले 3 दिन के प्राइस का जो एवरेज है वो यहाँ पे आप लेके नहीं, बाई तब करिए जब प्राइस इस लाइन के ऊपर हो, और सेल तब करिए जब प्राइस इस लाइन के नीचे हो। तो आपको एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। आप किसी भी स्ट्रैटेजी जो पहले से यूज़ करते हैं उसमें भी आप इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था मूविंग एवरेज को जानने का एक नया तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसी ही लर्निंग आपको चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग रोज़ नई इसी तरह की इनसाइड चीज़ों को बताते रहते हैं। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।